आई एम सॉरी, आई एम अ न्यू यूट्यूबर। मेरे को पता है अभी दूसरा पार्ट 2 या 3 हफ्ते बाद आ रहा है, लेकिन मैं अभी तक ये एडिटिंग ऑर्गेनाइजिंग के यूज टू हो रहा हूँ। एंजॉय करो पॉडकास्ट को और एज यूजुअल कमेंट्स में फीडबैक छोड़ो। भाई ये चीज किसी ने नहीं देखी है, प्रियांशु की जगह स्नीकर क्लोजेट। चलो चलो सर। हाँ जी। आप चलो सर प्लीज। सो या एक्चुअली नताशा और मैं क्लोजेट शेयर करते हैं। मुझे स्नीकर्स का शौक है यार। आई स्टार्टेड कलेक्टिंग फ्यू इयर्स अगो। जब भी बाहर जाता था 5-7 पेयर ले लेता था। आप मेरे को दिखा रहे थे ना वो जूता। हाँ, वो मतलब वो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल शू। सो एक्सेल एरिगाटो टाइप शूज, मतलब ये तो मेरे डेली वेयर है, प्लेन सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, बट बहुत मोस्ट कंफर्टेबल शू। कितने का है सर ये? ये $250 के आसपास का होता है। 20। हाँ। ये इसे कहते हैं कलेक्शन। वाह, ये क्या है सर? ये यार नया आया अभी ये जिसेपीज की। उसके अलावा लूबिटॉन्स, जिसेपीज, बैलेंसियागास, बुशेमीज, फिलिप लेन्स, डॉल्चे गबानास, वो सब वो पार्टी शूज हैं यार। मतलब वो शौक था लेने का। बट आप अभी किसमें लगभग कितने जूते होंगे आपके कलेक्शन में? मेरे पास ये सब मिलाकर और एक और क्लोजेट है, अप्रोक्सीमेटली 250। 250। उसमें से पहनते कितने हो सर? सारे पहनता हूँ मैं। सही में? हाँ, सारे पहनता हूँ मैं यार। इसको ना उसमें देना पड़ेगा, ड्राई क्लीनिंग में। सो दिस इज जिसेपी ज़ोनॉटी। मुझे पिंक बड़ा अच्छा लगता था यार, हॉट पिंक कलर। बहुत बढ़िया जूता है सर, आई लव पिंक। ये मेरा फेवरेट शू है। जैसे बैलेंसियागा ट्रिपल एस, इसमें मेरे पास 5-6 कलर्स हैं। सो आई गॉट अ ग्रीन, आई गॉट अ ब्लू। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। देख रहे हो तुम? तो भारी है जूता सर। हाँ, जूता बहुत इट्स हैवी, इट्स हैवी सारा शू। दिन पहन के नहीं घूम सकते। गए पार्टी में 2-3 घंटे पहना और बस खत्म। मेरा फेवरेट वाइट है। सो यू विल सी मोस्ट ऑफ माय, आई हैव अ लॉट ऑफ वाइट स्नीकर्स। जैसे ये भी मैंने पहना हुआ है। ये कौन सा जूता है सर? दिस इज अ रॉबर्टो कवाली। हाउ डू यू कीप देम सो क्लीन? वो जब पहनने होते हैं उससे पहले साफ हो जाते हैं। Okay. So I like, this is one of my favorite pairs. This grey and white. Alexander McQueen, सॉरी मैं क्रॉक्स पहनने वाला पिंक हूँ। और लाल जूते ना, मतलब 3-4 साल 5 साल पहले लेता था मैं। अब ये थोड़े Subtle. with age. But these are shoes that you can wear for a while and बस। No, these are shoes you can wear every day. Yeah? हाँ, these are everyday shoes. भारी जूता है बॉस, काफी भारी है। बहुत comfortable है। ये लो सर। इसे कहते हैं पॉडकास्ट। ये फुटेज किसी के पास नहीं है। अब इंडस्ट्री की थोड़ी सी बात करें, थोड़ा पहले फन भी रखेंगे ना सर। मैं पैर ऊपर कर लूँ सर? कोई हाँ, आराम से बैठो भाई। हाँ? अरे मिस्टर निपुण आ रहे हैं, 10 लोग हैं। हो गया सर? बिल्कुल सर, हो गया। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर ली क्योंकि वहाँ बैठ के थोड़ी सुस्ती आ रही थी। बट ठीक है, अभी हम कंफर्टेबल हो गए। ठीक है सर, पहले कुछ इंटरेस्टिंग बात करनी है मेरे को। हाँ, पूछो। आप खाना कहाँ से खाते हो? मेरे को अपनी जोमेटो ऑर्डरिंग हिस्ट्री दिखाओ। मैं आपको खाना ना जहाँ से खाता हूँ वो काफ़ी आपको सरप्राइज करेगा। मुझे ना वो गिल्टी प्लेजर होता है, पंजाबी चाइनीज़ नहीं होता। हाँ, मुझे वो सब बड़ा पसंद है। तो मेरी जोमेटो ऑर्डरिंग हिस्ट्री में कई बार नहीं होगा, बिकॉज आई यूजुअली टेल किसी को। बट मेरे को जैसे अरेबियन डिलाइट है ये अपना, बहुत बढ़िया है सर। आरपीएम जब से मैंने खोला था तो उसके आगे वो रोल सबसे बेचता है। वो 20 साल से खा रहा हूँ मैं। अमेजिंग, बेस्ट शवरमा है वो वो। खा लेता हूँ। मेरे को ऐसी, और मेरे को नॉस्टैल्जिया आता है ऐसी चीज़ों में। मुगल महल एक रेस्टोरेंट है राजेंद्रा प्लेस में, उसका बटर चिकन मंगवा लेता हूँ। फुजिया आकासाका के वो जो स्प्रिंग रोल होते हैं। ये तो सारे मतलब आपके जो जहाँ पे आपके रेस्टोरेंट है उसके आसपास वाले रेस्टोरेंट हैं। हाँ। दिखाओ मेरे को सर एक बारी। लो यार, आप मेरी जोमेटो की हिस्ट्री। अरेबियन नाइट्स, वेरी गुड। कलिनेर इज वेरी नाइस सर। देसी चाइनीज बड़ा पसंद। अरे माय फ्रेंड मनशेर, अम्बरसर बाय नोकी। हाँ, अम्बरसर से मंगवा। वेरी गुड भाइयों, देख रहे हो भाई, फुल ऐसे पैसे देने हैं तुम्हें मेरे को इस बात के, ठीक है ना। नागपाल्स छोले भटूरे, ये मैंने सुना। मैंने आपके एक इंटरव्यू में भी सुना था कि मेरी गिल्टी प्लेजर है छोले भटूरे, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। बड़े अच्छे दोस्त है, यू नो रेचल एंड करण। रेचल इज अ वेरी डियर फ्रेंड, यू ओन्स सैसी स्पून। बॉम्बे से अभी दिल्ली आए हुए थे, तो आते तो मेरे घर पे रुकते हैं। उनको रोज छोले भटूरे चाहिए उनको। आते छोले भटूरे के लिए मेरे से वैसे मिल लेते। वेरी गुड सर। बर्गरामा। हाँ, बर्गरामा भाई, रात को कभी सर बर्गर उसका बहुत क्लास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बर्गर। ये सारे तुम सारे के सारे मेरे को पैसे देने वाले हो, जस्ट बाय द वे। कैसे निकलेंगे इनके पैसे, ये जो यहाँ पे खड़े हैं इतने बड़े बड़े फोटोग्राफर। एंड्रियास बिस्ट्रो, अरेबियन नाइट्स, 34 चरंगी लेन। सर ये गलत है।
आप 31 चुरंगी लेन से रोल मत मांगो यार वो ना रात को खुला होता है हाँ, उसका हम रात- टाइमिंग। हाँ हम रात को नहीं खोले रात को नहीं खोले होते। ये रात को ना कभी कोई घर पे दोस्त यार आए थे, फीफा वगैरह खेल रहे होते रात को 2-3 बजे। वेरी गुड सर, वेरी गुड। आकासाका ये डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी भाई अमेजिंग। इसके स्प्रिंग रोल, चिकन स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे हैं। सर आप देसी खाना खा रहे हो? हाँ ये और क्या है, मतलब- घर पे बैठ के मतलब क्या करेंगे। अल्कोसर सर, अल्कोसर अल्कोसर का काकोरी कबाब, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ये लो सर, आपका एक फोन आ रहा है, देख लो प्लीज। एक दो सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो थोड़ा सा अजीब है लेकिन मेरे को पूछने हैं। हाँ पूछो। आप लास्ट टाइम रोए कब थे? लास्ट टाइम रोया कब था? आई थिंक व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न। वाओ, दैट इज अ लॉन्ग टाइम अगो। टाइम अगो, शी इज 20 नाउ। 20 साल हो गए सर। हाँ 20 साल हो गए। उसको देख के एकदम से हाथ में पकड़ा तब मेरे को थोड़ा सा रोना आ गया था। तो बट उसके टाइम में कभी नहीं सर? उसके बाद बच्चों ने रुलाया बहुत है बट रोया नहीं। कोशिश बहुत करी है उन्होंने, ये बट रोना आया इससे अनसेंसर्ड कॉन्वर्सेशन मेरे को नहीं लगता मेरे को नहीं मिलेगी। ओके सर। हाँ तो ठीक है सर, फिर वापस आते हैं। तो अब हम आ गए हैं लगभग 2015-16 हो गया है सर, ठीक है ना। अब आपके हो गए 10-15 रेस्टोरेंट, हर जगह पे सारे सही चल रहे हैं। इसके बीच में अभी इस टाइम पे जो फेलियर्स थे वो सिर्फ आरपीएम थे। आरपीएम की जो आरपीएम तो अच्छा था। नहीं वो जो आरपीएम के वो जो आउटलेट इधर-उधर बीच में खोल दिए रह थे। गए थे, हाँ, वो फेलियर्स थे। इसके बाद कहाँ अगला आपने एक सेकंड आपका पहले वसंत विहार हो गया, फिर उसके बाद आपने एक नहीं सॉरी पहले लजीज अफेयर हो गया मालचा मार्ग में, फिर हो गया वसंत विहार में, फिर आप गए उसके बाद वो सारे सीपी, हौस खास, खान मार्केट, सीपी, नेहरू प्लेस, ये सब कर लिया। उसके बाद ऐसा लगा यार दिल्ली से बाहर भी जाना चाहिए। अगर अपने चीज़ें अच्छी हैं तो आउट ऑफ दिल्ली जाओ और उसको कॉन्सेप्ट को प्रूव करो कि दिल्ली में तो सब जानते हैं नया टास्क हुआ। तो फिर बॉम्बे चला गया 2017 में। बहुत बढ़िया। वहाँ तमाशा खोला, सुपर हिट। फिर लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स खोला, वहाँ पे अंधेरी में खोला पहले, वो सुपर हिट हुआ। सर 1 सेकंड, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स हैज द लॉन्गेस्ट। हाँ फिर उसके बाद वो लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स कमला मिल खोला वर्ली में। दैट हैज द लॉन्गेस्ट बार इन एशिया। एक कोई टेक्सास का रेस्टोरेंट है, उसकी हमसे ज्यादा लंबी थी, मैंने सर्च किया था। उसकी 300 फुट की थी। बट ये जानबूझ के था। हाँ कि वो जगह ऐसी थी कि बड़ा लंबा था। मैं कहा लंबी बार बना दो यार। तो बाद में देखा कि यार ऐसी लंबी बार कहीं देखी ही नहीं। फिर सर्च किया है तो एशिया के सबसे बड़ी लंबी बार थी 220 फीट। 220 फीट, माय गॉड। दैट रेस्टोरेंट इज स्टिल किलिंग इट। आई एम श्योर सर। वो खोला, फिर वहाँ पे फिर 2-3 साल बॉम्बे कुछ खोला। फिर मेरा भाई भी है छोटा, उसने भी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। वो बैंगलोर गया, उसकी भी थोड़ी हेल्प करी, उसने डैडी खोला वहाँ पे। फिर मैंने जलवा खोला वहाँ पे। फिर खोला ड्रैगन फ्लाई बॉम्बे। ड्रैगन फ्लाई बॉम्बे इज लाइक, ठीक है अब आप बॉम्बे में आ गए हो। बॉम्बे में आपने खोला ड्रैगन फ्लाई एक्सपीरियंस। फिर खोला ड्रैगन फ्लाई एक्सपीरियंस। बट दिस वाज ह्यूज। ह्यूज लाइक मतलब इसकी सीलिंग की हाइट देख के मेरी बैंड बज गई थी। बिल्कुल। उसमें बीच में कोई इतना बड़ा कुछ, आई डोंट इवन नो हाउ मेनी फीट इट इज, मेरी भी ह्यूज। बनाकर उसको बैंड बज गई थी। उसके बाद फिर ऐसा लगना शुरू हो गया कि ज्यादा टाइम बॉम्बे में ही रह रहे यार। फिर वापस दिल्ली आ गए। अब इस टाइम तक थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज हो गई यार। इस टाइम तक मैंने कहा कि यार बिकॉज 2-4 लोगों ने ऐसी बात कर दी थी कि यार ही ओनली डज बार्स। सर मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था बट ये बात सही है। कि इसको तो खाना नहीं आता करना। मैंने कहा यार अब मैं करूँगा तो बाहर ही, बिकॉज चुभी बात ना, बात चुभी। मैंने कहा अब खाना करके दिखाते हैं। बहुत बढ़िया। अब अच्छा खाना भी करते हैं और करना बार्स में ही है। मुझे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट नहीं खोलना था। एक है लजीज अफेयर, लजीज अफेयर है वो एक है बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद मैंने कहा फूड सेंट्रिक बार्स खोलेंगे। फिर खोला प्लम बिल्कुल विद इन एरो सिटी। फिर उसके बाद डियाब्लो खोला, उसका भी लेबनीज और टर्किश खाना काफ़ी अच्छा है। फिर बूजी खोला, फिर मीसो सेक्सी खोला। सर मीसो सेक्सी का खाना बहुत अमेजिंग है। सो व्हाट इज द प्रोसेस? सो लेट्स से आपका मेरा जब मैं रेस्टोरेंट बनाता हूँ तो बिकॉज मैं आई एम फूड सेंट्रिक ऑलवेज, मेरे को खाने से बहुत प्यार है। तो मेरा हमेशा कुछ दिमाग में कुछ बात है कि मुझे ये पकाना है, मैं उस चीज के अराउंड एक रेस्टोरेंट क्रिएट करता हूँ। तो व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन और यूजुअली पॉइंट कि मैं यहाँ से मेरा एक रेस्टोरेंट की थिंकिंग मेरे दिमाग में शुरू होती है? आई थिंक यार मैं बताता हूँ क्या है इसका फैक्ट ये है कि अ रेस्टोरेंट
is nothing but it's जो आपकी खुद की पर्सनालिटी है ना, you just kind of show that. Extended. That's your extended personality. So जब मैंने लजीज अफेयर शुरू किया तो मैं बच्चा खाने था, में बहुत मुझे बटर चिकन बहुत अच्छा लगता था, लजीज अफेयर। मैं 2-4 बार दोस्तों के साथ किसी पार्टी में गया, डीजे देखा, डांस फ्लोर देखा, पसंद आया, मैं कहा चलो आरपीएम खोल लेते हैं। फिर उसके बाद इन द यंगर डेज ओनली दोस्त यार ऐसे जगह, उस समय हफ्ते में 2-3 दिन पार्टी भी चल रही है, बियर चल रही है, जो बियर उस समय जो यंगस्टर्स को खाना खाना होता है वही सब खाना, वही सब पार्टी। तो फिर ये लॉर्ड्स और ये वेयर हाउस, फ्लाइंग सॉसर, It was an extension of your personality at that जो time. हमें उस समय सो टेक्निकली उस टाइम जो मैं रेस्टोरेंट्स खोल रहा था, आई वाज एट दैट एज ग्रुप, और जो एज ग्रुप को मैं केटर करना चाहता था, आज भी वो एज ग्रुप वहाँ आ रही है। सो नाउ आई एम 40 प्लस। You are 40 plus. I am 42 now. I'll be 43 this year. Okay. So what's going to happen is now I'm more well traveled, and that's not just with me. A lot of other people. जितना अब हम travel कर रहे हैं. Of course. Especially COVID के बाद तो ये हो गया. Everybody's become a chef at home, and everybody searches for quality ingredients. We are more aware of cuisines. I feel like your restaurants have become more diverse. So now, for me, if I'm going out to party, it's not about loud music or drinks. I want to have a good meal. I want to have a great cocktail. Yeah. So now I want to have a good wine list. So whatever I like as a consumer now is becoming part of the kind of restaurants I'm doing now. So let's sir come to the stars of your company at this point of time. कुछ I think 2019-20 में आपने अपने Instagram पे फोटो डाली थी, ये मतलब भयानक टेरेस, यहाँ पे टेरेस, वहाँ पे टेरेस, और आपने लिखा मैं यहाँ भी रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, मैं यहाँ भी रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। और मैंने सोचा ये कैसे भर जाएगा, ये कैसे भरेंगे। हाँ। ये रेस्टोरेंट्स हैं मीसो सेक्सी, बूजी। हाँ, पहले उससे पहले डियाब्लो खोला था उस एरिया में, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। आपने नीचे पहले डियाब्लो खोला कि ये है, हाँ। उसके बाद मतलब बट सर द थिंग इज डियाब्लो स्टिल हैज अ डिसेंटली इंडोर, इनमें भी है। नहीं, डियाब्लो का इंडोर बहुत छोटा है, इनका इंडोर बहुत बड़ा है, बट इनका इंडोर नीचे वाले फ्लोर, नीचे वाले फ्लोर मतलब वाइब लेवल पे नहीं है, सेम वाइब थोड़ी अलग है। वाइब अलग है, इनमें लंचेस पे बड़े अच्छे चलते हैं। हाँ। मौसम अच्छा हो तो लोगों को टेरेस पे ही जाना होता है। और अगर किसी को पता नहीं है तो दीज टेरेसेस कैन हाउस 300 400 ईच 400 ईच, और ये दोनों सैटरडे नाइट ऑन अ सैटरडे, और ये दोनों साथ में है 800 लोग। हाउ डिड यू, मतलब सर कोई बंदा हिल जाएगा अंदर से कि मैं, और ये दोनों रेस्टोरेंट साथ में शुरू हुए हैं, और ये डियाब्लो के बिल्कुल साथ में है। और ये डियाब्लो के साथ में, तो नीचे डियाब्लो है जिसकी कैपेसिटी लगभग सिमिलर है। 400-500 लोग वो कर सकता है, 400-500 लोग मीसो सेक्सी कर सकता है, 400-500 लोग बूजी कर सकता है। टोटलिटी में 1 किलोमीटर भी नहीं, 200 मीटर की जगह में आपके पास 3 रेस्टोरेंट्स है जो 1500 लगभग लोग हाउस कर सकते हैं। वाज दिस योर बिगेस्ट प्रोजेक्ट? नहीं, बट आई ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट। सीपी में मेरे पास 5 रेस्टोरेंट है वॉकिंग डिस्टेंस पे, बट सर कमला मिल्स में मेरे पास 3 रेस्टोरेंट्स है वॉकिंग डिस्टेंस पे, नेक्स्ट टू ईच अदर। तो आई बिलीव देयर इज अ गुड मार्केट, देन इट्स ओके टू हैव मोर देन वन प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक जगह पे हो सकते हैं। But sir, you've got to agree with me that was very ambitious. Maybe you were filling it up, but it to open up कि मेरे ये यार मैं नहीं खुलता, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स आते हैं, रेस्टोरेंट स्पेसेस वर अवेलेबल नेक्स्ट टू मी। और डियाब्लो वाज अ super hit restaurant. Absolutely. If somebody else would have taken the restaurant, probably would have done the same cuisine, the same music, and tried to cannibalize me. So it was also कि यार somebody else does that, and then वो फिर वो price war होती है, वो हौस-खास नहीं बनाना था उसको. So I'll do premium products. मैं ही कर लेता हूँ सारे. Premium products. And so today, Bougie, Miso Sexy, and Diablo are 3 different products. The cuisines are different, the music is different, the kind of people we cater to are the same, but then you can't cater. आप जितने भी आपके लॉयल लोग हो, आज डियाब्लो आ रहा है, उसको अगले दिन बूजी जाना है, अगले दिन मीसो सेक्सी जाना है. You can't come to the same place again and again and again. Beautiful. So beautiful. that was the thought process. और आजकल अब मुझे नया शौक चढ़ा है कॉकटेल्स का.
So I feel India doesn't have the number of cocktail bars that it should. I mean, there are few good players and who are doing a great job. Sidecars there, Lairs there, a lot of other players. आपको लेयर बहुत अच्छा लगा था, मैंने आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखा था कि ये बहुत बढ़िया है, अच्छा रेस्टोरेंट है, पैसे लेयर, हाँ साइडकार भी बहुत बढ़िया है. So now home is also very nice. I like home. And plus गोवा में एक दो और बार्स हैं और भी कुछ हैं, but dedicated cocktail bars कहीं नहीं है. So I want to. I'm not running for कि यार मुझे टॉप 50 या उसमें आना है. I've never gone after that and that is not even that. But I want to give that. I feel India lacks quality cocktails, तो इसलिए Wolf बनाया है. आपने अपनी स्टोरी पे डाला था कि डेफिनेटली ट्राई द banana split and द बनाना स्प्लिट एंड द टिरामिसू कॉकटेल. tiramisu cocktail. मैंने पहले बनाना स्प्लिट मंगवाई, मैंने कहा ये क्या है. उसके बाद मेरे को उनने एक बोर्डिंग पास दिया, मैंने कहा ये दे बेसिकली गिव यू a boarding pass of the place from where that cocktail is either inspired from or where it is coming from. Yeah, so the cocktails, the menu is like a passport, and we have and that cocktail menu is inspired by where all I've traveled and what are my favorite dishes. So it is literally an extension of your personality. हाँ, तो थाईलैंड में मेरे को मैंगो स्टिकी राइस बड़ा अच्छा सर वो लगता बड़ी क्रेजी है. तो कॉकटेल. मैंगो स्टिकी राइस कॉकटेल बनाई, उसके साथ बैंकॉक का बोर्डिंग पास मिलता है. I really agree with that. Wolf is a banging product, sir. Yeah. It's a great What we product. do there, it's not just mixology. हर कॉकटेल में कम से कम 2 से 4 दिन का प्रेप जाता है. We don't call our guys mixologists, they are bar chefs. Oh, bar chefs. Of course. I never heard that word before, but this is a great term. I love that. हाँ मतलब आप कभी करेंगे, I'll take you to the entire experience. Done, sir. That banana split cocktail जो आपने करी है, उसको बनाना को वॉश करने में, बनाना का जूस निकालने में, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. Okay. आपने सिर्फ बनाना का जूस कहीं वर्ल्ड में नहीं पिया होगा. Never even heard of it. Either a fruit or a pulp. Right. जूस तो आता ही नहीं है, तो the whole process is very long. So मैं बहुत सारे लोगों को ना, जब मैं बोलता हूँ कि भाई रेस्टोरेंट बनाओ, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि यार तुम्हारे रेस्टोरेंट की ना एक यूएसपी होनी चाहिए. मुझे लगता है कि जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि लोग बहुत वेल ट्रैवल्ड हो गए हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बिहार में बैठे बैठे ग्रीस घूम रहे हैं. बिल्कुल घूम रहे हैं. ठीक है ना, जो बंदा ऐसे इलाहाबाद में बैठे बैठे वो इटली घूम रहा है, तो उसको ना नॉलेज है. एक अभी ग्रीस से इंस्पायर्ड होकर हमने बनाया एक रेस्टोरेंट. उस पे हम आएंगे सर, उस पे हम आएंगे. वो रेस्टोरेंट नहीं है सर, वो रिजॉर्ट है. तो वो घूम रहा है. तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ दैट यू नीड टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम एवरीवन एल्स. डू यू थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस टू वन ऑफ द ingredients in the recipe of a successful restaurant to have something which separates you from everyone else? यार आज की डेट में ना you have to be ahead of the curve because the guest you are dealing with is much smarter now. He is much well traveled now. मैं तुम्हें बताऊं, मतलब RPM इतने साल चला, दाल बटर चिकन, चिकन टिक्का और एक पिज्जा, इसके अलावा मेन्यू में आज तक कभी कुछ था ही नहीं. पहले 10 साल लोग आते थे, म्यूजिक सुनते थे, कॉकटेल हमारे पास ब्लू कोरासाओ वाली और गंदी वाली कॉकटेल्स होती थी जो आज हम नहीं पी सकते. उस पे 10-12 साल ऐसा चला. वो क्लाइंटेल. Do you think that would work today? Not in Delhi anymore. I don't think so. If you are not ahead of the curve, मतलब पहले आपको एक फेयर शेयर ऑफ किस्मत चाहिए थी और एफर्ट वगैरह. एफर्ट तो डेफिनेटली चाहिए थी. आज आपको एक्सट्रीम एफर्ट चाहिए ना एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट एफर्ट बनाने चाहिए. के लिए. मतलब आज सी द नंबर ऑफ यंग रेस्टोरेंटियर्स आर सो मच, और इतने इफ यू हैव टू कीप अप योर पेस विद देम, तो आपको मतलब कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा. सर आप बना नहीं सकते कस्टमर का जो पहले बना सकते थे. अब नहीं बना. If you are in the experience market, I agree. if you are in a cloud kitchen, if you are in a Tier 2, Tier 3. Tier 3, if you are in a price sensitive bracket, तब वो सिर्फ एक चीज मैटर करती है, प्राइस. I try to now serve with my newer restaurants. It's very important for me कि यार my clientele should get the product. अब प्रोडक्ट आप प्राइस उतना ज्यादा आज भी नहीं रख सकते.
But you can still, you have a play कि यार अगर आप अच्छा product दे But रहे हो, आप you price are, जो मर्जी रखो। but like you said that you are now very well traveled. You are in a point of time where you've done, where you आपने in for lack of a better term फाड़ लिया है जिंदगी में एक हद तक, तो आपके interests भी थोड़े से उस प्रकार के, तो those are, and like you said, I portray myself in my restaurant, so you want to serve quality products. You're catering to the top tier. Exactly. I mean, आज मुझसे, अब मुझसे नाइट क्लब नहीं होगा और लाइफ में नाइट क्लब नहीं होगा. अब नहीं खोल सकता. चल रहा है ड्रैगन फ्लाई बहुत बढ़िया बॉम्बे में, स्कूटर भी कर लिया. It's because you can't feel the energy of a nightclub anymore. I मतलब I want to enjoy my own product. Yeah. I want to take my friends there. अब मेरे वो फ्रेंड्स भी नहीं रह गए और मैं भी अब नाइट क्लब वाला बंदा नहीं रह गया. Sir, this is amazing. I love the fact that you said that you are making what you are feeling from within yourself. Yes. It's a big interesting question. हाँ पूछो. Priyank Sukhija is 19 or 21 year old today. 25 लाख रुपए है आपके पास, आपको रेस्टोरेंट खोलना है आज. बट मैं आपके लिए आसान करता हूँ बिकॉज मुझे पता है ये बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है. दिल्ली में क्या खोलोगे, हैदराबाद में क्या खोलोगे और पटना में क्या खोलोगे? बहुत ही मुश्किल, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है यार ये. मतलब 25 लाख रुपए अगर आपके पास है, क्योंकि सर जो देखो जो द पर्सन हु इज वाचिंग दिस सर, they are looking at you, they want to be in your place, they have to start from that. See, from that kind of a budget, मैं चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे पटना हो, मैं क्लाउड किचन स्पेस में जाऊंगा. Okay. Which is also very difficult today to crack. It's मतलब अगर मेरे पास 25 लाख रुपए तो मैं पहले अपने जैसे 4 और 25 लोग ढूंढूंगा, 4 और लोग ढूंढूंगा 25 लाख वाले. सर आप अपने हिसाब से बोलो. मतलब खोलूंगा वो, but I should have substantial capital because you know what really happens is, मैंने काफी लोगों को देखा और प्रोडक्ट खोलते हैं और कई बार प्रोडक्ट चलने में कुछ टाइम लग जाता है. देयर इज अ बर्न रेट, पहले 4, 6, 8 महीने लग जाते हैं. वो बर्न रेट उसको नहीं कर पाते, उसको सस्टेन नहीं कर पाते एंड बिजनेसेस गेट शट डाउन बिकॉज ऑफ दैट बर्न रेट ओनली. आपने इतना डुबा दिया कि अब चला के प्रॉफिट कब कमाएंगे, कब क्या करेंगे. एग्जैक्टली. सो इट्स वेरी नेचुरल टू हैव, एक तो पेशेंस होनी बहुत जरूरी है. अब जिन लोगों में पेशेंस नहीं आती फिर वो प्रोडक्ट में कमी कर लेते हैं यार. फिर वो मतलब बर्न रेट अगर नहीं लेने तो प्रोडक्ट में कमी, स्टाफ में कमी. दैट शुड नॉट हैपन. सो इफ यू आर ओपनिंग अ बिजनेस, you should not just think about that the capital you have is substantial to open a business. You should also have the capital to run it for the next 6 months. You may or may not need it. You may or may not need. तो सर ओके, लेट्स से आई लव दिस आइडिया. 25 लाख है और रेस्टोरेंट चलाना है, तो पहले तो 3 और बंदों को ढूंढना जिसका 25 और है. हाँ ठीक है, और मिलकर खोलो. मिलकर खोले. हाँ. हाउ डू यू, सो आपने बोला कि you have worked with a lot of your friends, right? Do you follow some ideals like कि ये मेरे मतलब these are my rules, these are my ethics? Because sir, I have seen partnerships fail. यार पार्टनरशिप कई बार ना, luckily I also have all my businesses are partnerships and my partnerships are secure, are good, but I want to know from you. I've had couple of bad partnership, but bad partnership doesn't fail because of what do you call if the business is not doing well or doing well, ईगो में फेल हो जाती है. तो मैं कई बार ऐसा लोगों लगता है यार कि जगह तो चल गई, इसमें प्रियांक ने क्या किया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे. हाँ मतलब वो खड़े हो गए सामने और ये और वो, एंड आई लेट देम गो थ्रू दैट प्रोसेस कि कर लो. ठीक है सर, है सर. बाद में सब सेटल हो जाता है. बाद में सब सेटल. हाँ मतलब कोई चीज को ज्यादा वो नहीं लेना, उसमें स्ट्रेस में नहीं लेना. आप स्ट्रेस नहीं लेते ना. हाँ मतलब इसमें ही होता है. सो समटाइम्स यू फील दैट योर हार्ड वर्क एंड योर एफर्ट बट अप्रिसिएशन योर पार्टनर वांट्स टू टेक इट, लेने दो ना भाई. अच्छा अब एक काम करते हैं सर, आपके रेस्टोरेंट्स तो हैं बहुत बढ़िया हैं. टेल मी रेस्टोरेंट्स दैट यू एडमायर व्हिच कैन बी ऑफ योर कंपेटिटर्स, कैन नॉट बी, मे बी ऑफ योर पीपल, ऑफ योर फ्रेंड्स, कि ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है. हाँ यार काफी. और आपके 3 सिटी, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर. हाँ तो पहले दिल्ली से शुरू करते हैं. पहले दिल्ली से शुरू करते हैं. दिल्ली दो बता दो. अभी एक नया खुला है कैफे डाली. मैं वहाँ 2 बार गया हूँ. आई डोंट नो किसका है वो. उसका Amazing. बड़ा अच्छा है काफी.
और इटालियन, मेरे को इटालियन बड़ा अच्छा लगता है तो वहाँ जाता हूँ। एक जो नया हाउस ऑफ मिंग खुला है वो चाइनीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये दिल्ली हो गया, अब बॉम्बे। जापानीज के लिए काम्पाई बहुत अच्छा है। काम्पाई, काम्पाई very गुड nice. फूड। एंड अदरवाइज मेरे को फिग भी काफ़ी अच्छा लगा, मालचा मार्केट। फिग एट मालचा, फिग एंड मालचा इज वेरी नाइस। ओके। बॉम्बे, बॉम्बे, वन ऑफ माय फेवरेट रेस्टोरेंट्स इज स्लिंक एंड बार्डो। वेरी नाइस। स्लिंक एंड बार्डो, रियाज सर का। फूड, हाँ रियाज का बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है वो। कैफे सैसी स्पून बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, अगेन वेरी नाइस। हाँ, सासी स्पून इज़ वेरी नाइस। उसके अलावा सोहो हाउस अच्छा है, बैस्टियन इज़ वेरी गुड, ओपा इज़ वेरी गुड। बैंगलोर, हाँ, बैंगलोर रेस्टोरेंट्स, बैंगलोर एक्चुअली माय ब्रदर लिव्स इन बैंगलोर, तो जो डैडी मिसो सेक्सी ओया ही टेक्स केयर ऑफ दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस। मेरा बैंगलोर जाना बहुत कम होता है। तो इसी बात पे बैंगलोर की बात अगर आई है सर, हाँ हाँ तो बात करते हैं जो आपने अभी रिजॉर्ट प्रॉपर्टी खोल ली है। Priyank sir has opened up. Do you know the square foot, sir? कितनी? वो यार 2.5 एकड़ की प्रॉपर्टी है। 2.5 एकड़, चलो स्क्वायर फुट पीछे छोड़ो, हम एकड़ में कर रहे हैं। 2.5 एकड़ की प्रॉपर्टी है। एंड इट्स एक्चुअली, इट वाज नॉट माय प्रोजेक्ट, इट वाज माय यंगर ब्रदर लोकेश, ही लिव्स इन बैंगलोर। उसने मेरे को बोला भाई ऐसा बड़ा सा खोलते हैं कुछ, तो मैं बड़ा स्केप्टिकल था। मैंने कहा इतना बड़ा यार। जस्ट बाय द वे, कितना बड़ा है सर? कितने का? 2.5 एकड़ का। तो उसमें 1000 लोग लगभग। नहीं नहीं, 1400 तो सीटर है, लोग तो आते हैं 2,500। कितने लोग कितने का सीटर है? 1400 सीटर है। 1400 सीटर का रेस्टोरेंट है। फ्राइडे जा रहे हैं 2,500 आदमी है। 2500 आदमी। हाँ, मतलब आधे लोग बैठे आधे लोग खड़े, 2,500 आदमी होता है उसमें। एंड इट्स डूइंग ग्रेट। एंड उसको बनाने में भी 2 साल लग गए। 2 साल लगे उसको बनाने में। इसका नाम है इया, बाय द वे, OIA, इया। इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्रीस। ग्रीस। एंड वो मतलब उसको बनाने में इतना टाइम लगा। माय पेरेंट्स हैव शिफ्टेड टू बैंगलोर। They have shifted to Bangalore. हाँ, मतलब वो बनाने में, बिकॉज इट वाज सच अ ह्यूज प्रोजेक्ट। एंड तो वो जब आपको पहला कॉल, जब आपके भाई ने आपको बोला कि मैं ये बनाने वाला हूँ, हाँ, क्या बोला आपने? मैंने बोला मतलब आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट मेरे भाई का जो विजन था, हाँ, दैट बिकेम, भाई है ना यार, जैसे मेरे डैड ने मेरे को बोला था समझ गया। जब मैं लजीज खोल रहा था। बट तो माय ब्रदर्स ऑलरेडी, वो उसने डैडी खोला वहाँ पे, मिसो सेक्सी खोला उसने बैंगलोर तो यू में। ट्रस्टेड हिज विजन अरे हाँ 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 हाँ, इजी। कि यार ये कर लेगा तू। बट दैट इज अ मॉन्स्ट्रोसिटी। मैंने आपकी ओपनिंग पार्टी देखी थी, मेरे तो देखा तो बंदे खत्म ही नहीं हो रहे हो यार, मतलब इट वाज वेरी, देयर वर ऑलमोस्ट 3,000 पीपल ऑन द लॉन्च। Do you think a product like this has a lifespan? Yes, of course. I think everything. It's not. So that's one of the most iconic products in Bangalore and times. मतलब लोग मैंगलोर से आ रहे हैं, ऊटी से आ रहे हैं देखने चेन्नई से आ रहे हैं देखने के लिए उसको। तो कुछ भी आप आइकॉनिक किसी सिटी में बनाओ ना, वो हमेशा रहता है। अब दिल्ली, एंड इट्स नॉट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट। इट कुड बी अ स्मॉल बेकरी, वेंगर्स आइकॉनिक है, आज भी है, हमारे से पहले था, हमारे बाद भी होगा। बिल्कुल। सो वंस यू रीच दैट स्टेटस किसी एक बार में या किसी एक रेस्टोरेंट में, तो वो रहता है। काफ़ी पुराने रेस्टोरेंट्स है, जैन, आपका बहुत सारे हैं सर। फुजिया, आपका निजाम्स, आइकॉनिक। पापा पैसे। ये चीज़ आइकॉनिक है यार, ये कहीं नहीं जा रही। बहुत बढ़िया सर। आप देखो यार, मतलब कुछ तो एक वो बंदा होता है ना, कि बंदा अपने दिमाग में सोचता है कि मैं यहाँ जाके, मतलब मैं बोलूँ हाँ मैंने कुछ कर लिया। क्या आप उस मकाम पे पहुंच गए हो कि क्या आपका मकाम अभी है आगे? और अगर है तो वो ना मकाम शिफ्ट होता रहता है। अगर लाइफ में जो एम्बिशन होती है ना, आप उसको, मेरे को अब ऐसा मानना है कि उसको चेज करना बंद कर देना चाहिए। तो पहले एक जो एम्बिशन होता था, जो मैंने जब काम करना स्टार्ट किया था, मैं कहता यार ये मैंने सोचा था कि एक लाइफ में गोल, इतने पैसे होने चाहिए, ये लाइफस्टाइल सब सोचते हैं सर ये। वो सोचा था कि ये मुझे लाइफ में करना है। टचवुड जो मेरा लाइफ का गोल था कि मैं यहाँ तक लाइफ में पहुँचूंगा, टचवुड पहले 3-4 साल में मिल गया था। बहुत ही बढ़िया सर। टचवुड। हाँ। और फिर उसके बाद वो गोल शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होता रहता है। फिर कोविड जब आया ना, तो फिर मैं घर पे था यार, एकदम से सारे रेस्टोरेंट बंद, सैलरीज ये वो, वी ऑल ऑफ अस इन द इंडस्ट्री वेंट थ्रू अ वेरी बैड टाइम।
उसमें बैठकर ऐसे सोचने का मौका मिला कि यार ये तो एंडलेस है, घर पे आप बैठे हो, जितने आपको पैसे चाहिए खर्च करने के लिए वो थे हाँ मतलब उतने थे, बट कहाँ खर्च हो. तो देन यू रियलाइज योर डिफरेंस बिटवीन योर नीड एंड ग्रीड. सो नाउ आई एम नॉट चेजिंग एम्बिशन टर्नओवर वाइज कि यार मेरी ये टर्नओवर हो जाए. अब मैं एक्सीलेंस चेज कर रहा हूँ कि मुझे अब जो प्रोडक्ट कर रहा रेस्टोरेंट चाहिए, बट यू विल सी द काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स आई एम डूइंग नाउ आर गोइंग टू बी स्टेलर प्रोडक्ट्स, बिकॉज उसमें अब वो उसमें स्टेटमेंट प्रोडक्ट्स. रिसर्च बहुत ज़्यादा जा रही है, उसमें टेक बहुत ज़्यादा है, वो बहुत. सो नाउ आई विल डू फ्यूअर नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स, बट आई विल डू good ones, like really good ones. It has to be better than the ones I've done before. But you would see that. I mean, मैंने वुल्फ वसंत विहार में खोला है और आरपीएम भी वसंत विहार में खोला था. Absolutely, they are इसी मार्केट में बना था और दोनों आमने सामने प्रोडक्ट. and they're stark opposites. They're stark opposites. So that's from where I started my journey to where I'm on my journey right now. This is the scale. मकसद सर, मैं विश्वास रखता हूँ इस बात पे कि आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ जीरोज कोई फर्क नहीं पड़ता. You chase excellence, zeros will follow. सर मतलब बट एक पॉइंट टाइम के बाद कितने मतलब आप कितना ही बड़ा टीवी ले लोगे, कितना ही बड़ा घर ले लोगे, बट आई फील लाइक एवरी पर्सन देन इवेंचुअली स्टार्ट्स टू सर्च फॉर अ पर्पस कि मेरा कोई एक पर्पस है. डू यू फील लाइक यू हैव अ पर्पस? हैव यू फिगर्ड आउट योर पर्पस येट? नहीं ऐसा कुछ. मैं आप इतने इंटेंस नहीं इतना नहीं सोचते हो? enjoying the journey. फोकस ऑन द जर्नी नॉट द Focus डेस्टिनेशन. on the journey. यार जर्नी अच्छी होनी चाहिए. जो कर रहे हैं आज उसमें मजा आना चाहिए, चाहे वो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, काम पे. पर्पस क्या है? मतलब बुद्धा तो बनेंगे नहीं भाई. ये प्लीज लाइन कहीं लिखवा लेना यार, बुद्धा नहीं बनेंगे हम. बढ़िया सर. Okay sir, so what is next for your company? What is coming from here? Will you tell me names of products which are about to launch? So Noche हमने एक बार खोला था, that got sealed, it just got reopened, but it's now we are opening it as a cocktail bar, working on that menu. तो वो 10-15 दिन में खुल रहा है. I'm doing another cocktail bar in Gurgaon called Sitch. Sitch. Snitch. वो अगले महीने खुला. Sitch. Okay. SITCH. Sitch is short form for situation. Okay. तो वो खुल रहा है अगले महीने. Gurgaon is your first. This will be your first property in Gurgaon, no? यार फर्स्ट इन गुड़गांव. उसके बाद फिर साइबर हब में डियाब्लो खुल रहा है. साइबर हब में डियाब्लो खुल रहा है? Yes. ये किसी को पता है? पहली बार अब मैं आपको बता रहा हूँ. आज सुबह साइन किया है. ये सुन रहा है तू? तुम्हें बहुत बढ़िया सर. नोएडा में खुल रहा है डियाब्लो और मीसो सेक्सी. बहुत ही बढ़िया. ये भी किसी को पता है अभी? ये कई लोगों को पता. कई लोगों को पता है, बट हाँ ये खुल रहा है. बड़ी अच्छी लोकेशन है वहाँ पे. सो नोएडा में डियाब्लो और मीसो सेक्सी खुल रहा है. दिल्ली में और कोई जगह मिल नहीं रही और डियाब्लो खुल रहा है गोवा में. भाई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए. दिल्ली में और कोई जगह नहीं मिल रही है यार, कहाँ खोलूं मैं? नहीं सर ठीक है सर. सिचुएशन नहीं है. सो साउथ दिल्ली इज प्लान्ड लाइक दैट देयर इज लैक ऑफ कमर्शियल स्पेस. इट इज लाइक देयर इज लाइक ऑफ कोर्स. एंड उसके अलावा फ्लाइंग सॉसर को बंद कर रहा हूँ इस वीकेंड पे मैं. बहुत लेजेंड जगह है वो. So वो not only flying saucer, that Epicuria mall, that whole mall Compound. अब उसको time हो गया है. So the developers also understand, we also understand कि product has lived its life, and they are renovating the whole mall. They can Really? new facade. Wow. They're having some more spaces, some new restaurant, exciting restaurant brands are also coming, and flying saucer को this weekend is the last weekend. अगर आपकी कोई याद है ताज़ा बिल्कुल. अगर करवानी है तो दिस इज द लास्ट वीकेंड यू कैन गो टू फ्लाइंग सॉसर. संडे को हम उसको बंद कर रहे हैं. 4-5 महीने के लिए बंद रहेगा. एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट एंड दैट आई प्रॉमिस विल बी माय मोस्ट स्टेलर प्रोजेक्ट टिल नाउ. थोड़े से मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर. बहुत सही. नया ब्रांड. बिल्कुल नया ब्रांड. समथिंग दिल्ली इज नॉट सीन. फैंटास्टिक सर. It's a large space. 10-11,000 square feet की जगह. I'm dividing that into 3 spaces, so it's a transition from one to another. बहुत सही चीज बना रहे हैं. Sir, you know, at one point in time you had spoken about this. पता है हमारे दिल्ली में ना what we need is these hubs. Yes. So you know हम बाहर जाते हैं. So there are a lot of you know once we go outside the country there
the environment of restaurants is very different. Luckily, our government has been very supportive of pushing the agenda of restaurants. But what do you think? हमारे governments को हमारी इंडस्ट्री के लिए क्या करने के लिए जरूरत है? What do you think we need to push the agenda of restaurants more? I feel यार see restaurants में हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब the kind of employment we generate, probably we are the second or the third largest employment generator as an industry, and I'm talking about the F&B industry as a whole. मतलब उसमें छोटे से ढाबे से लेकर आप क्लाउड किचन से लेकर 5 स्टार को भी ले लो, आई थिंक सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयड हम जनरेट करते हैं. हमारे को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती यार, तमीज़ नहीं मिलती हमारे को वो वाली रेस्टोरेंटियर्स. हम बॉलीवुड से मतलब कितने गुना बड़े हैं, कितने आईटी इंडस्ट्री से कितने गुना बड़े हैं. एक हमारी कोई मिनिस्ट्री नहीं है देयर इज, और प्लस हमारी एक्साइज पॉलिसी जो है ना वो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग है. एक्साइज पॉलिसी मतलब हमारे जो अल्कोहल की पॉलिसी है. की पॉलिसी है. अब देखो, सो इफ आई एम 21 इट्स लीगल फॉर मी टू ड्रिंक इन हरियाणा और गुड़गांव और नोएडा. या बट एज सून एज आई कम टू दिल्ली आई नीड टू बी 25 टू ड्रिंक. एब्सोल्युटली. 25 साल की उम्र में, मतलब भाई गॉड, 25 साल की उम्र में तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ. हाँ, मतलब इसमें काफी. अब एक बंदा अगर हरियाणा जाए, साइबर अब गया, 22 साल का लड़का, उसने शराब पी ली, दिल्ली आकर वो नहीं पी सकता. वो क्या कहते हैं लीगल है. हाँ. और दिल्ली आया तो इलीगल हो गया. तेरे अंदर शराब है. This is it. I agree with you, sir. It is. I think 25 is just too much. Yes, there are some certain laws, and दिल्ली का मतलब थोड़ा सा, क्योंकि वो रंग ढंग मतलब थोड़ा सा टसल चल रहा है, खींचातानी चल रही है. बट आई थिंक दोनों पार्टीज हैं, उनको दिल्ली की जनता का थोड़ा सोचना चाहिए. नॉट ओनली इन दिस, मतलब हर इंडस्ट्री में काफी कुछ बेटर किया जा सकता है. राइट सर. आई फील लाइक व्हाट वी नीड इज हब्स. जैसे हॉस्कास इतना सुंदर हब था हमारे लिए, बट वो उसके आसपास बहुत सारी दिक्कतें हो गई. तो ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था. अच्छे हब्स है, सीपी, खान मार्केट, साउथ दिल्ली में भी. अब जैसे मेहरौली वाला हब है, काफी अच्छा है. बसंत विहार इसका, मेहरौली वाला हब इज ब्यूटीफुल. अब वो हब्स का दिल्ली कुछ हो नहीं सकता नया, क्योंकि जो दिल्ली ओरिजिनली जो डिजाइन है ना, रेजिडेंशियल प्लॉट ज्यादा है, कुछ कम्युनिटी सेंटर मार्केट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स बहुत कम है दिल्ली में. एरोसिटी एक आया था, अब अगले 2-3 साल में एरोसिटी इज कमिंग इन अ बिग वे. या is there still development going on in Aerocity? Yeah, there are lot of new projects coming in Aerocity. Okay. आप कर रहे हो Aerocity में? नहीं, मैं करूँगा कुछ ना कुछ. आप भी करोगे सर. Aerocity में भारती is developing this huge land bank. In the next 3 years you will see massive what do you call infrastructure over there in Aerocity. So अभी जो Aerocity में अभी current development है, that is probably just 10% of the total development. Are you serious? वो जो हाईवे के साथ पूरा लगा हुआ लैंड नहीं है. हाँ. Throughout वो सारा डेवलप हो रहा है. Huge. इंडिया का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है. I've seen the plans. It will be nice. But yeah, Delhi doesn't have commercial space. Bombay has a lot of commercial space. So does Bangalore. Bombay, everywhere you go, ground floors is commercial. काफी एक्साइटिंग हो गई है. कमर्शियल दिल्ली में नोटिफिकेशन ऐसी नहीं है, बट दिल्ली इस तरीके से सुंदर भी है. बहुत सुंदर है सर. आप भी तो हार्ट को एट हार्ट यू आर अ दिल्ली बॉय. हाँ, मतलब ठीक है, कमर्शियल स्पेस कम है, बट हूँ तो मैं दिल्ली वाला. बट सुंदर भी है जगह. एटलीस्ट इट्स नॉट चोको ब्लॉक्ड लाइक अदर सिटीज. बैंगलोर, बॉम्बे का बहुत बुरा हाल है. क्विकली, वुड यू लिव एनीवेयर एल्स? नो. दिल्ली. हाँ यार, दिल्ली घर है. दिल्ली में दिल है. ओके सर, तो मैंने ये पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए शुरू किया था बिकॉज आई वांटेड कि जो रेस्टोरेंटर्स हैं उनको एक पर्सपेक्टिव मिले, दे गेट इंस्पायर्ड, दे नो व्हाट द जर्नी ऑफ अ रेस्टोरेंटर इज लाइक. तो देखो, मैंने पहले आपके साथ किया. आप ऐसे कैमरा में देख के अपने दोस्त लोगों को बोल दो, कोई भी 2 लोगों को बोल दो कि यार तू प्लीज कर ले. आई थिंक आई विल शाउट आउट फॉर रियाज जरूर करो, राहुल सिंह करो, कबीर सूरी यू मस्ट गेट कबीर. डन. बरकोस. Sorry, Mama Goto. He's the president of NRAI. Of our National Restaurant Association of India, जिसके सर चैप्टर हेड है. हाँ, मैं दिल्ली का चैप्टर हेड हूँ. So that is there. Kabir should do it. Amit Bagga you're already speaking to. Daryaganj restaurants. But there are also lot of other people. One interesting guy you should meet is Sagar Daryani. कलकत्ता में रहता है. Wow Momos. Wow Momos. That is a मतलब कितने आए थे उनके 350-400 आउटलेट हो गए. हाँ,
वो ही जस्ट स्टार्टेड लाइक जब मैंने हॉस्का स्टार्ट किया था तभी उसने स्टार्ट किया था. हिज जर्नीज आर रियली कमेंडेबल. सो उससे भी अगर इफ यू वांट यू मस्ट डू. वेरी इंटरेस्टिंग गाय. डन सर. तो ठीक है सर. ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर. थैंक ये बहुत बढ़िया था. थैंक यू सो मच. ठीक है ना. मिलते हैं किसी वीकेंड पे वुल्फ या कहीं पूजी वगैरह. हम जा रहे हैं ना, आप मेरे को वुल्फ के लिए वो पूरा पिला रहे हो. ठीक है सर. ठीक है. कट इट.